26 नवंबर 2008 एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। ये वो दिन था जब भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला देखा। एक ऐसा हमला जिसकी तुलना दुनिया सिर्फ अमेरिका के 9/11 से करती है। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ और आप देख रहे हैं हमारा इंटरनेशनल मामलों से जुड़ा खास शो दुनिया दरबार। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोग ही नहीं, सरकार भी ये समझने की कोशिश कर रही थी आखिर ऐसा हो कैसे गया। 26 नवंबर की रात पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते से मुंबई पहुंचे और फिर जो हुआ वो इतिहास था, एक काला अध्याय जिसे भूलना नामुमकिन है। हमले में मुंबई के कई पॉपुलर इलाके जैसे कि लियोपोल्ड कैफ़े, ताज होटल, शिवाजी टर्मिनस और भी कई सारे और सबसे खास नरीमन हाउस जैसी जगहों पर हमले हुए। आतंकियों ने ताज और नरीमन हाउस पर कब्जा कर लिया था, जिसे 3 दिनों तक की लड़ाई के बाद हमारे जवानों ने फ्री करवाया। लेकिन जब तक धुआं हटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 166 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हमले के बाद पूरे देश ने एक एकता की मिसाल दिखाई। हर नागरिक ये समझ गया था कि यह हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं, हर भारतीय पर है। जवाबदेही भी तय हुई। देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। पूरी दुनिया इस हमले से चकित रह गई। 9/11 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया और इस समय कई देश भारत के साथ खड़े हुए। भारत को सबसे तेज और सबसे मजबूत सपोर्ट मिला इजराइल से। इजराइल ने भारत को 40 स्पेशल फोर्स टीमों का ऑफर दिया। जांच की मदद के लिए इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजने की भी पेशकश की और साथ ही पैरामेडिक टीम भी भेजी ताकि घायल लोगों की तुरंत मदद की जा सके। अगला बड़ा कदम आया अमेरिका से। उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इस हमले की कड़ी निंदा करी। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत की हर संभव मदद करेगा और सिर्फ 24 घंटे के अंदर FBI की टीम भारत पहुंच चुकी थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने आगे की जांच में भारत को महत्वपूर्ण जानकारी देने का वादा किया। उस समय EU और फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी ने इस हमले को घटिया और दर्दनाक बताया। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन हमलों की शुरुआत से ही भारत सरकार के संपर्क में थे, क्योंकि इस हमले में कई ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। उन्होंने अपना संबोधन में साफ कहा, भारत और ब्रिटेन इस समय एक साथ खड़े हैं। और आखिरी में आता है वो देश जिसके आतंकियों ने पूरे हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने बताया कि हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। दुनिया ने इस बयान को पाखंड बताया, क्योंकि इसी देश की ज़मीन से ये हमला प्लान होकर आया था। विदेशी मीडिया ने 26/11 की तुलना सिर्फ 9/11 से की, क्योंकि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी था। तो ये थी 26/11 हमलों के बाद भारत और दुनिया के रिएक्शन की पूरी कहानी। ये हमला हमें आज भी याद दिलाता है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए दुनिया दरबार।